पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले, सुक्खू सरकार ने सिलेक्शन कमीशन भंग कर 4000 युवाओं की भर्ती पर लगाई रोक। पेपर लीक मामले के दोषियों पर कार्रवाई करने के साथ साथ पूर्व सरकार द्वारा निकाले गए हजारों पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा। कांग्रेस की 5 साल में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियों की गारंटी पर पहले ही तंज कस चुके हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। पूर्व सीएम के अनुसार एचपीएसएससी बंद होने से हजारों युवाओं को हमीरपुर की वजह काटने पड़ेंगे शिमला के चक्कर। पूर्व सीएम पीके धूमल द्वारा 1998 में शुरू किया गया था कर्मचारी चयन आयोग। हिमाचल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बंद किए जाने की सराहना कर रहे हैं कांग्रेस नेता। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग कर पूर्व सरकार द्वारा सृजित किए गए 4000 के करीब पदों अथवा नौकरियों को बेरोजगारों से छीनने अथवा लटकाने के आरोप जड़े। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामले में दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, मगर इसके लिए 4000 के करीब बेरोजगारों की नौकरियों को रोकना अथवा लटकाना तर्कसंगत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार 10 अक्टूबर 1998 को तत्कालीन भाजपा सरकार अथवा मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा हमीरपुर में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अथवा बोर्ड का शुभारंभ किया गया था और प्रदेश के लाखों बेरोजगारों की सुविधा के लिए गठित इस कमीशन के पहले सस्पेंड व परमानेंट बंद किए जाने से सूबे के हजारों बेरोजगारों को भारी परेशानी झेलनी पड़ेगी। गौरतलब है कि नेता प्रतिपक्ष से पहले पहली कैबिनेट में 1 लाख व 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरियां देने की इलेक्शन गारंटी के नाम पर सुखविंदर सुक्खू सरकार को इससे पहले ही घेर चुके हैं और अब उन्होंने नए मुख्यमंत्री द्वारा रोकी गई 4000 के करीब सरकारी नौकरियों को करवाए जाने संबंधी प्रक्रिया पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। गौरतलब है कि गत दिसंबर माह में सूबे में सुखविंदर सुक्खू अथवा कांग्रेस की सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद विजिलेंस अथवा पुलिस द्वारा JOAIT का पेपर लीक करने अथवा लाखों में बेचे जाने के मामले को लेकर जानकारी के अनुसार उमा आजाद सहित 8 लोगों को ट्रैप कर मामला दर्ज किया गया था और इसके बाद मुख्यमंत्री व उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के नाम पर पहले तो HPSSC को सस्पेंड किया और अब जानकारी के अनुसार इसे समाप्त किया जा चुका है। गौरतलब है कि इससे पहले भाजपा सरकार के शासनकाल में भी कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में पेपर लीक होने व बार ऐसे मामले सामने आने के बाद कई आला कांग्रेस नेता कर्मचारी चयन आयोग को बंद किए जाने की सराहना कर रहे हैं और इसे नए मुख्यमंत्री की व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत बता रहे हैं। कि हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो पेपर लीक का मामला है उसमें जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि सरकार जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस वहां पर शुरू की है उसमें जो तथ्य आए हैं जो भी है उसमें शामिल उनके खिलाफ कानून के मुताबिक जो भी सख्त कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए और बिना विलंब के होनी चाहिए। लेकिन इस बात को भी हमने बड़ा स्पष्ट कहा है पहले से कि लगभग 4000 नौजवानों की भर्ती की प्रक्रिया की प्रोसेस वहां पर जो है वो लंबित हुई पड़ी है और हम पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि उनकी उस भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण कैसे किया जाए ताकि नौजवानों को समय पर नौकरी मिल सके। जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने परिश्रम किया है, मेहनत किया है, उनको नौकरी मिल सके, उस बात के लिए उनको जो मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। एक तो मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं, जो पिछले कल उनने पहले तो कमीशन को सस्पेंड किया था और सस्पेंशन के बाद अब उसको समाप्त कर दिया, उसका एग्जिस्टेंस समाप्त कर दिया गया। मैं समझता हूं कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है और निश्चित रूप से सरकार के पास ये अधिकार है, अगर वहां पर इस प्रकार की बात ध्यान में आती है तो कार्रवाई करने की दृष्टि से उनके पास जो स्कोप है उसमें इस कमीशन को बंद करने के लिए जो उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि वो नियम के अनुसार ही किया होगा। को लेकर के नहीं कहना है और इस सारे विषय को लेकर के, क्योंकि जांच की प्रक्रिया चली अभी तक और जांच की रिपोर्ट जो है पूरी आएगी तभी उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है और पहले ही हम उस पर कहना शुरू कर दें तो उचित नहीं लगेगा। लेकिन इस प्रकार से कमीशन को बंद करके मैकेनिज्म क्या कर रहे हैं वो भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, ये मुझे लगता है कि ये आज की तारीख में बहुत आवश्यक है, जिसको पूरा प्रदेश का नौजवान भी जानना चाहता है, पूरा प्रदेश भी जानना चाहता है
क्या वो प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से करने की स्थिति में हो पाएगी, ये भी एक प्रश्न है। तो ऐसे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इस सारी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नौजवानों को जल्दी से जल्दी नौकरी मिले और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इस बात को सुनिश्चित करें। तो ऊपर से नीचे तक की ऐसी बेक स्टेटमेंट कहना उचित नहीं है। मेरा मानना यह है कि जो इन्वॉल्व है, अगर कितने लोग इन्वॉल्व है, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनके सार्वजनिक नाम भी सार्वजनिक करने चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज को लेकर के बड़ा स्पष्ट है कि भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें कमीशन की भूमिका क्या है। ये जो सिक्रेसी से जुड़ा हुआ विषय, ये तो सेक्रेटरी से जुड़ा हुआ विषय सीधा है। और जो कमीशन के जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, मुझे लगता है कि एक तो उनकी मंशा ये भी रही कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान के लगे हैं, तो और ऐसे में ये सब हटा देना चाहिए, ये मंशा रही है उनकी।